हरिओम तत्सत। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है। सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी सूर्य लग्नेश है, जो कि अष्टम भाव में देखिए विराजमान है। और सूर्य पर राहु केतु शनि की किसी की दृष्टि नहीं है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0-4 डिग्री के हैं। तो इसका फलादेश होगा कि आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कमी तथा परेशानी होगी। सही प्रकार से जीवन में उन्नति नहीं होगी। और यहाँ से सूर्य यदि द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु सूर्य तो बिल्कुल कमजोर है। तो इसलिए यहाँ आपको सूर्य को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, और यह एकादश भाव में विराजमान है, और इस पर केतु की दृष्टि है। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है, यानी कि द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में आकर पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण आमद और कमजोर भी है। देखिए 0-1 डिग्री के भी है। चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर अकारक भाव के भी स्वामी होते हैं तब भी चंद्रमा को पीड़ित नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी आकर एकादश भाव में पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और बाहरी खर्च भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक होता है, क्योंकि खर्च के स्वामी है और एकादश भाव में आकर पीड़ित हो गए, तो आमदनी में भी परेशानी होगी, और कई बार अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और 9वें भाव के भी स्वामी हैं। राजयोग कारक ग्रह है और मंगल पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव में मंगल विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी अच्छी होती है, और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। परंतु मंगल यहाँ देखिए एक अंश का है, बिल्कुल कमजोर है, और इस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि मंगल राजयोग कारक ग्रह है, और यहाँ बैठकर वह सारे अच्छे अच्छे फल प्रदान कर रहे थे, परंतु कमजोर और पीड़ित होने के कारण यह परेशानी का योग बन जाएगा। मतलब ग्रह अकेले हो उसका फलादेश अलग हो जाता है, लेकिन जब पीड़ित हो जो तो उसका फलादेश जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो पीड़ित हो गए। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी। तो मंगल अकेले अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन पीड़ित होने के कारण यह परेशानी का योग बना दिया, और कमजोर भी है, राजयोग कारक ग्रह है। तो यहाँ मंगल को प्रबल करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और धन भाव के भी स्वामी है, मतलब धन के संग्रह के भी स्वामी है। तो धन के लिए सिंह लग्न की कुंडली में बुध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब ये भी चले गए देखिए अष्टम भाव में, और यहाँ पर जाकर वह एक अंश के हैं, लेकिन वक्री भी हैं। तो बुध यहाँ पे नीच राशि में आ गए, लेकिन वक्री हो गए, तो वक्री के कारण नीच राशि से उसको बाहर माना जाएगा, लेकिन है तो बहुत कमजोर, 0-1 डिग्री के हैं, बिल्कुल कमजोर है, और सूर्य 4 डिग्री के हैं, और बुध अस्त भी हो गए। तो इसलिए वक्री होने से भी कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये अस्त हो गए, अंश बल में भी कमजोर है, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है, और किसी को भी धन देने पर मिलने में भी बहुत कठिनाई होती है। और यहाँ से बुध अपने घर में देख रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब इसमें बल ही नहीं होगा तो कहाँ से देगा ये फल, अपने घर में देख कर भी। इसलिए यहाँ आपको बुध का प्रबल करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए, और किसी को भी उधार धन नहीं देना चाहिए, मिलने में बहुत कठिनाई होगी। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और गुरु त्रिकोण के स्वामी हैं, उनको कारक माना जाएगा, और सप्तम भाव में विराजमान है शनि के घर में। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों में वृद्धि होती है।
और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और गुरु को सिर्फ राहु ही ज़्यादा पीड़ित करते हैं, और यहाँ गुरु पर राहु की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि है, लेकिन केतु गुरु पर दृष्टि डालकर पीड़ित नहीं करेंगे। केतु का फलादेश अलग होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। शुक्र जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और शुक्र 8वें भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होगी, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी, और पराक्रम एवं भाई बहन का भी सुख प्राप्त होगा, लेकिन उच्च राशि में है, अंश बल में मजबूत है, लेकिन अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण इन सभी सुखों में कुछ कमी भी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति स्वयं के नाम से कोई भी व्यापार करेंगे तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए या परामर्श देने का काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से पूंजी लगाकर कोई व्यापार आपको नहीं करना चाहिए। और यहाँ से शुक्र देख रहे हैं यहाँ क्या बोलते हैं द्वितीय भाव में, तो नीच राशि में विराजमान होना अलग है और नीच राशि में दृष्टि डालना अलग होता है, इसलिए यहाँ धन और कुटुंब के क्षेत्र में कोई ज़्यादा परेशानी करने वाले नहीं है। तो शुक्र का मंत्र जाप भी करें। और शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, और शनि पति एवं वैवाहिक जीवन के लिए तो ठीक है, लेकिन जीवन की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। मतलब सिंह लग्न की कुंडली में शनि को अकारक माना जाता है, और शनि यहाँ देखिए चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और शनि यहाँ से अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु यही शनि जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है और आलस्य भी बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पे शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न वगैरह बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु यहाँ 9वें भाव में विराजमान है, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, और धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी और हिम्मती होते हैं, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई भी होती है। और जब मंगल पर राहु दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान माता भूमि भवन इन सभी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, गलती से भी इसका रत्न वगैरह धारण आपको नहीं करना है। केतु तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई भी होती है। और यहाँ जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूरिन से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है, आपको सावधान रहना चाहिए। अगर इस प्रकार का कुछ भी लक्षण दिखता है तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यही केतु जब एकादश भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है, अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो राहु केतु शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। बाकी आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और संपूर्ण उपाय विस्तार से बताए गए हैं, उसे देखें और इस वीडियो को समझकर जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।